किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मटर की बुआई किस प्रकार से करनी चाहिए। यानी कि काफ़ी सारे किसान भाई जो हैं मटर की बुआई सूखे खेत में करते हैं। यानी कि खेत को अच्छे से सुखा के उसमें मटर की बुआई करके डायरेक्ट पानी लगा देते हैं, पानी पिला देते हैं और 2-3-4 दिन बाद उसको डबल से पानी पिला देते हैं, यानी कार्बन लगा देते हैं। और काफ़ी सारे किसान जो हैं वो पहले खाली खेत को जुताई करवा के उसमें बड़े क्यारे बना के पहले पानी पिलाते हैं, फिर 3-4 दिन रखने के बाद फिर जुताई करवा के और फिर मटर की बुआई करते हैं, जिससे हमारे देसी लैंग्वेज में रेलना भी बोला जाता है कि रेल के फिर बुआई करते हैं। तो साथियों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि रेल की बुआई करना सही रहता है मटर में या फिर डायरेक्ट बुआई करना। तो साथियों डायरेक्ट बुआई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप खेत की 2 बार अच्छे से जुताई कर लें, एक बार आड़ी और एक बार खड़ी। और उसके बाद आप खेत अगर बिल्कुल सूख जाए, यानी कि खेत में नमी नहीं रहनी चाहिए ज़्यादा, खेत गीला नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल खेत सूख जाए, उसके बाद आप डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। यानी कि कोई सी भी हो, GS10 हो, अर्कल वगैरह हो या फिर कोई सी भी वैरायटी हो, AP3 वगैरह, आप डायरेक्ट उसकी बुआई सूखे खेत में कर सकते हैं। और बुआई करने के बाद आपको एक पानी हाथों हाथ देना है और दूसरा पानी आपको देना है 5 दिन के अंदर अंदर, और ज़्यादा 6 दिन के अंदर अंदर आपको दूसरा पानी लगा देना है। जिससे क्या है कि शुरुआत में जो आप पानी देंगे उससे वो बीज गल जाएगा और दूसरा पानी जो लगाएंगे उसमें वो बीज बाहर आ जाएगा साथियों। और एक विधि और है जो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे किसान भाई फॉलो करते हैं कि जो बारिश का खेत गीला रहता है, यानी कि सोयाबीन वगैरह काट के खेत की जुताई करवा लेते हैं अच्छे से और थोड़ा सूखने देते हैं, 2-3 दिन सूखने देते हैं। फिर उसके बाद उसमें पानी बड़े क्यारे बना के पानी लगा देते हैं, यानी कि पानी पिला देते हैं खाली खेत में। और पानी पिलाने के बाद जैसे कि डिपेंड करता है कि धूप कितनी क्या पड़ रही है। अगर धूप अच्छी पड़ रही है तो 4 दिन के बाद, पानी पिलाने के 4 दिन बाद उसकी हकाई हो जाती है, यानी कि ज़मीन में थोड़ी हल्की हल्की पपड़ी आ जाती है, तो उसकी जुताई कर लेते हैं साथियों। और जुताई करने के बाद 1 दिन बाद उसकी डायरेक्ट मटर की बुआई हो जाती है। और मटर बुआई होने के बाद काफ़ी सारी मशीनें होती है ऐसी कि जिसमें क्यारे साथ में बनते जाते हैं। आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सामने क्यारे सामने बनते जाते हैं। और काफ़ी सारी मशीनें ऐसी होती है जिनमें क्यारे नहीं बनते हैं, जो अपने देसी पुरानी मशीन है सीड्रिल, उसमें क्या है कि क्यारे अलग से बनाने पड़ते हैं अपना। तो बुआई के 1 दिन बाद जैसे कि बीज का अंकुरण हो जाता है, मतलब फूट जाता है, बीज फूल जाता है, उसके बाद 1 दिन बाद उसमें वापस से क्यारे की कटाई होती है, क्यारे बनाए जाते हैं। और साथियों दोनों जैसे कि दोनों प्रकार से अगर बुआई करते हैं अपन, तो कौन से प्रकार से बुआई करना आपको चाहिए जिससे कि आपकी हर चीज़ में बचत हो। तो साथियों जैसे ये पहली बार इसमें रेल के, यानी कि पानी पिला के फिर जुताई करवा के फिर इसमें बुआई की है साथियों। इससे आपकी 2 चीज़ें बचती हैं साथियों। 2 चीज़ें क्या बचती है? एक तो पानी बचता है, शुरुआत में क्या है कि 2 पानी लगाने पड़ते हैं आपको, वो नहीं लगाने पड़ते।
और मटर 15 दिन 20 दिन की होती है, इतने में आपको 3 पानी लगाने पड़ सकते हैं। और इसमें अब एक बार रेल के अगर आप बुआई करते हैं तो आपको मटर में फूल आने तक कोई सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं रहती, यानी कि मटर आपकी 3 सिंचाई में अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात कि आपको खरपतवार की इतनी टेंशन रहती नहीं है, क्योंकि अभी एक खेत आपके सामने दिख रहा है कि ये खाली पड़ा है। बाकी साथियों इसमें मटर की बुआई हो चुकी है। इसमें 11 अक्टूबर 2023 को इसमें बुआई हो चुकी है। पिछले साल हमने 12 अक्टूबर को लगाई थी और इस साल से एक दिन पहले मटर की बुआई की है, यानी कि पिछले साल 12 अक्टूबर 2023 को बुआई 12 अक्टूबर 2022 को बुआई की थी हमने, और इस साल 11 अक्टूबर 2023 को बुआई की है, यानी कि लगभग पिछले साल से एक दिन का ही फ़र्क है। पिछले साल 11 अक्टूबर और पिछले साल 12 अक्टूबर और इस साल 11 अक्टूबर। और साथियों आज है 17 अक्टूबर 2023 और इसको लगभग 5 से 6 दिन हो चुके हैं और मटर हमारी इस प्रकार से उग चुकी है। आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, इस प्रकार से ये उग रही है, यानी कि थोड़ा मैंने इसके ऊपर से मिट्टी हटाई है। अब ये बाहर निकलने की कगार पे है, 2-1 दिन के अंदर अंदर ये बाहर निकल जाएगी साथियों। तो साथियों आप इस वीडियो के द्वारा जानी गए होंगे कि आपको बुआई किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे आपका हर चीज़ में बचत हो। एक तो आप रेल के बुआई करें मटर की, जिससे क्या है कि आपका एक पानी बचेगा, दूसरी बात आपका लेबर खर्च बचेगा, क्योंकि इसमें खरपतवार इतना उगेगा नहीं और फूल आने तक आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर आवश्यकता लगती है तो आप फूल आने से पहले भी पानी दे सकते हैं, बाकी फूल आने तक आपको पानी देने की आवश्यकता रहती नहीं है। और दूसरी बात कि आपकी निंदाई खुदाई भी नहीं होती इतनी ज़्यादा। पिछले साल हमने मटर की 3 बार निंदाई करी थी, यानी कि 3 बार निंदाई खुदाई करी थी, और इस साल लगभग फूल आने तक फली आने तक एक बार ही इसकी निंदाई खुदाई होगी। तो साथियों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। और मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और अपने जो भी सुझाव हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक ज़रूर सजेस्ट करें। धन्यवाद किसान साथी।